हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। दोस्तों, इस वीडियो में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित टॉप 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 52 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किसके पास है। दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 54। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों, अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। दोस्तों, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। दोस्तों, भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, पर जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। दोस्तों, एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो दोस्तों, इसकी कोई सीमा नहीं है, एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। दोस्तों, राष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु समानुपातिक एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रपति के पद के चुनाव हेतु समानुपातिक एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की संख्या होनी चाहिए कम से कम। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले भेजे जाते हैं उच्चतम न्यायालय के पास।
अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। तो दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ करने के लिए 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में लगाई जा सकती है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में लगाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। दोस्तों सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य के हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व लिखित सूचना आवश्यक है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। दोस्तों संघ एवं समवर्ती सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किस किस पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। दोस्तों राष्ट्रपति की वित्त बिल के लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है। दोस्तों राष्ट्रपति के पास अधिकार है, किसी दूसरे देश के साथ युद्ध करने का अधिकार, आदेश देने का अधिकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। दोस्तों राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे छोटा है। दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल सबसे छोटा था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, भारत के वह राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए। दोस्तों वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद में राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण से संबंधित है। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 87 जो संसद में राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण से देने का अधिकार देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 60 भारत के राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण कौन देते हैं। दोस्तों गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, वह अनुच्छेद जिसमें भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार वर्णन है, यानी वीटो पावर का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 111 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन के समुदाय के 2 सदस्यों को नामांकित कर सकता है, लेकिन वर्तमान में इसको स्थगित किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है। दोस्तों राष्ट्रपति को इसका अधिकार है, संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी, किस अनुच्छेद में कहा गया है। दोस्तों अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी, अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन संभालता है। दोस्तों राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में
भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल संभालते हैं उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राष्ट्रपति ऐसे थे जो भारत रत्न बनने से पहले, राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, वह राष्ट्रपति जिसने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति रहे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? दोस्तों, 6 महीने तक प्रभावशाली रहता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में कितने दिन के भीतर भरना आवश्यक है? दोस्तों, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर भरना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना होता है? दोस्तों, 5 लाख होता है राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। दोस्तों, ज्ञानी जैल सिंह थे जिन्होंने 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ज्ञानी जैल सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कितने तरह की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं? दोस्तों, राष्ट्रपति को 3 तरह की वीटो पावर प्राप्त है, पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो और पॉकेट वीटो। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो और पॉकेट वीटो, ये 3 वीटो हैं। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी किस अनुच्छेद में कहा गया है? दोस्तों, अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया। दोस्तों, मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। ठीक है, ये मुख्य न्यायाधीश थे, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष विजिटर कौन होता है? दोस्तों, राष्ट्रपति सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए बना रहता है? दोस्तों, अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक के बना रहेगा अपने पद पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद की पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? दोस्तों, 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा है? दोस्तों, संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुनाव किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी भी सदन में अभिभाषण देने तथा संसद को संदेश भेजने का अधिकार देता है? दोस्तों, अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को किसी भी सदन में अभिभाषण देने तथा संसद को संदेश भेजने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? दोस्तों, राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, यह है अनुच्छेद 352 में। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन, जिसे राज्य में आपातकाल बोला जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 356 में। और तीसरा है दोस्तों वित्तीय आपातकाल, ये है अनुच्छेद 360 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? दोस्तों, 12 सदस्यों को नामित कर सकता है राष्ट्रपति राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू
भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार राज्य से थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपए जमा करना पड़ता है? दोस्तों 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है जमानत के तौर पर नामांकन के समय राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तों के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? दोस्तों अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली को बताता है? दोस्तों अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली को बताता है। अगला क्वेश्चन है, किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? दोस्तों राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है? दोस्तों अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? दोस्तों किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को अधिकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार निलंबित करने का अधिकार देता है? दोस्तों अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार निलंबित करने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया गया है? दोस्तों एक भी नहीं, भारत के एक भी नहीं राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं चलाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं? दोस्तों लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी? दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति पद पर कार्य कर सकता है? दोस्तों अधिकतम 6 महीने के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भारत में वीटो पावर इस्तेमाल करने के वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसका कमेंट आप लोग करके बताइएगा।